हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक अमरेन में। मैं विशाल झा आज आपको इस वीडियो में ईमेल डिलीवरी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ईमेल डिलीवरेबिलिटी, मतलब जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी होता है वो क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पैम, स्पैम किस तरह से ईमेल मार्केटिंग में होता है, या ईमेल के थ्रू बहुत सारे स्पैम होते हैं, आप जानते होंगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा है हमारा व्हाट इज स्पैम फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स का किस तरह से वर्क होता है, इसमें वो सारी चीजें देखेंगे। और चौथा हमारा आज का एजेंडा होने वाला है थिंग्स टू डू टू इम्प्रूव ईमेल डिलीवरेबिलिटी, मतलब क्या चीजें हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा ईमेल डिलीवरेबिलिटी और इम्प्रूव हो सके। और जो हमारा आखिरी एजेंडा होने वाला है वो है थिंग्स टू अवॉइड इफ यू वांट टू गेट योर ईमेल डिलीवरेबिलिटी, मतलब क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम अपना ईमेल डिलीवर कर रहे हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूंगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट इज ईमेल डिलीवरेबिलिटी। जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी होता है वो क्या होता है। ईमेल डिलीवरेबिलिटी वो एबिलिटी है जिससे ईमेल डिलीवर किया जाता है सब्सक्राइबर के इनबॉक्स तक। ये संभवतः आपके कैंपेन के द्वारा पीपल तक रीच करने का अवसर होता है थ्रू ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। जैसे कि और यूज्ड मेथड है जो ऑनलाइन यूजर तक रीच कराते हैं, वो ह्यूज आरओआई और कन्वर्जन रेट के साथ ईमेल मार्केटिंग ऑफर करती है। यह एक ग्रेट पोटेंशियल बिजनेस है। इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के कारण ईमेल मार्केटिंग और भी वाइडली मेथड के रूप में यूज होने लगा है, जिसके रिजल्ट में कुछ मिस यूजेस अप्रोच दिखे हैं। ऑफ कोर्स ये सारे ईमेल पढ़ने में उतने खास नहीं होते हैं और ना ही हमारे पास उतना टाइम है उन्हें पढ़ने का। बट इस तरह से ईमेल सर्विस की डेवलप होने की शुरुआत हुई, जो इसका मेन पर्पस है कि फिल्टर को फिल्टर के मिसयूजेस को रोकने का। जो जो आगे हम वीडियो में फिल्टर के बारे में जानेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ईमेल डिलीवरेबिलिटी होता क्या है। तो अगला हम देखते हैं। अगला है व्हाट इज स्पैम। स्पैम क्या है। तो स्पैम और जंक मेल इज अ फॉर्म ऑफ अनसॉलिकेटेड मेल। जो स्पैम या जंक होता है, जंक मेल होता है, वो अनसॉलिकेटेड मेल होता है जिसको मतलब यूज नहीं किया, अवांछित कह सकते हैं एक तरह से। अधिकतर स्पैम ईमेल में कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इंक्लूड होते हैं। कभी कभी ये कंप्यूटर वायरस फैलाने के लिए भी यूज किया जाता है, जिससे ये भी हो सकता है कि रेसिपिएंट कंप्यूटर डाटा खो रहे हैं। रेसिपिएंट द्वारा एक स्पैम ईमेल अनसॉलिकेटेड है और रेसिपिएंट ने इस तरह से अपने ईमेल का उपयोग करने के लिए सहमति नहीं दी है। स्पैमर्स क्या करते हैं, स्पैमर्स यूजुअली पब्लिकली ईमेल एड्रेस द्वारा प्राप्त करते हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो पर सेकेंड 1.8 ईमेल स्पैम के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा परसेंटेज है अनवांटेड मैसेजेस का। इसलिए यह नेचुरली है कि ईमेल सर्विस उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूजर्स के एक्सपीरियंस में सुधार हो। कभी कभी जो मैसेज होते हैं वो स्पैम के रूप में मार्क किया जा सकता है, भले ही क्या होता है कि रेसिपिएंट ने सहमति दी हो या नहीं दी हो, पर इनफैक्ट
लाखों ईमेल जो स्पैम नहीं होते हैं वे वैसे भी हर दिन स्पैम फोल्डर में ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पैम फिल्टर बहुत सख्त हो गए हैं और कोई भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है। इनबॉक्स के बजाय सीधे ईमेल बॉक्स में ईमेल भेजना, इसका ईमेल डिलीवरेबिलिटी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको स्पैम को समझने की आवश्यकता है, साथ ही अन्य चीजों को एक्सप्लोर करें जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो आई थिंक आपको ये जो स्पैम किस तरह से होता है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही डीपली मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्पैम फिल्टर्स। स्पैम फिल्टर्स क्या होता है? जो स्पैम फिल्टर्स होता है ना वो अनिवार्य रूप से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा डेवलप किए गए एक टूल होते हैं जो सॉलिकेटेड ईमेल मैसेजेस होते हैं। क्योंकि जो स्पैमर्स द्वारा यूज किए जाने वाले तरीके और भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि जो स्पैमर्स होते हैं वो और भी बड़े तरीकों से इसको यूज करते हैं जिसमें वेरियस वर्ष लगते हैं, जिससे कि सर्वर सर्वर नेम्स का उपयोग करके वो यूजर के ईमेल अकाउंट को हाईजैक कर लेते हैं और डोमेन को भी। स्पैम से अगर फाइट करना है तो उसके लिए और अधिक सख्त तरीके को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। स्पैम फिल्टर्स कुछ एक्शन के साथ साथ ईमेल में स्पेसिफिक वर्ड्स द्वारा ट्रिगर होते हैं और स्पैम ट्रिगर के बारे में अधिक जानकारी से आपको उनसे बचने में मदद मिलेगी। यहाँ पर कुछ साधारण से स्पैम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है सब्जेक्ट लाइन इज ऑल कैपिटल। सब्जेक्ट लाइन होते हैं वो सारे कैपिटल्स होते हैं। ईमेल बॉडी विद लिटिल और नो कंटेंट। जो ईमेल बॉडी होती है वो उसमें कंटेंट ही नहीं होता। और हाई इमेज टू टेक्स्ट रेशियो इन द ईमेल बॉडी। जो इमेज होता है उसमें जो टेक्स्ट रेशियो बहुत ही कम होता है। और HTMC एंड टेक्स्ट पार्ट्स आर डिफरेंट। जो हमारा HTMC और जो टेक्स्ट पार्ट होता है पूरा, वो दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजें कॉमन स्पैम है जो ट्रिगर्स होती है जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। तो अगला है हमारा, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ईमेल डिलीवरेबिलिटी को बेटर बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस। हमें फॉलो करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस को और गाइडलाइंस को। वो क्या गाइडलाइंस है आइए देखते हैं। एक बेहतर ईमेल लिखने के लिए गाइडलाइंस जिसमें पर्सनलाइजेशन, लोकलाइजेशन आदि आपकी हेल्प करेंगे। हाई परफॉर्मिंग वाले ईमेल डिजाइन करें जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी को बढ़ाएंगे। आपको अच्छे ईमेल एलिमेंट को पढ़ना चाहिए क्योंकि यह सब मिलकर एक बेहतर ईमेल बनाने में मदद करते हैं। एक सेंडर के रूप में आपकी रेपुटेशन में सुधार होता है। यह भी फ्यूचर कैंपेन की डिलीवरेबिलिटी को इफेक्ट करती है। अगला देखते हैं। आई थिंक आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि हमें किस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगला है हमारा हैव परमिशन। हमें कौन कौन से परमिशन, ऑलवेज मेक श्योर करें कि आपके पास ईमेल भेजने की अनुमति है। इस तरह आप पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं अपने ईमेल डिलीवर करने और स्पैम के रूप में पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा आस्क द रेसिपिएंट टू ऐड यू टू देयर एड्रेस बुक। रेसिपिएंट से ये कहें कि वो आपको अपनी एड्रेस बुक में जोड़े। जब रेसिपिएंट आपको अपनी एड्रेस बुक में जोड़ते हैं तो वे कंफर्म करते हैं कि वे ईमेल पाना चाहते हैं और इससे भविष्य में और
आपसे स्पैम बॉक्स समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। अगला है हमारा सेंड फ्रॉम योर ओन डोमेन। अपने स्वयं के डोमेन से भेजने से आप एक ट्रस्टेड सेंडर की रेपुटेशन बना सकते हैं। स्पैम फिल्टर के मामले में अच्छी प्रतिष्ठा बेहद फायदेमंद है। रिसीवर इमीडिएटली सेंडर फील्ड में अपने डोमेन को पहचाने, जिससे ओपन रेट भी बढ़ जाती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारे यूज एबी टेस्टिंग। तो एबी टेस्टिंग क्या होता है वो देखते हैं। यह मेथड आपको डिफरेंट ईमेल कैंपेन को कंपेयर करने में मदद करता है। रिजल्ट में यह समझने में यह मदद कर सकता है कि कैंपेन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बदलने से स्पैम फिल्टर कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि यूज एबी टेस्टिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगला बढ़ते हैं। हमने अभी चीजें समझी कि क्या क्या चीजें हमें अपने ईमेल डिलीवरेबिलिटी को बेटर करने के लिए करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें क्या चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए अपने ईमेल डिलीवरेबिलिटी को पाने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए। तो देखते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आईपी एड्रेस इश्यूज। हमें आईपी एड्रेस इश्यूज को किस तरह इग्नोर करना है वो देखते हैं। जो रेपुटेशन है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा विश्लेषण किए गए, मतलब एक्सप्लोर किए गए हैं कि कुछ फैक्टर्स में, ये कुछ फैक्टर जो रेपुटेशन है वो कुछ फैक्टर्स में से एक है और यह ईमेल को अफेक्ट करता है। डिलीवरेबिलिटी एक आईपी एड्रेस समय के साथ रेपुटेशन प्राप्त करता है। इट मीन्स जो ईमेल है वो अक्सर स्पैम फोल्डर में ही समाप्त हो जाते हैं। आपको गुड रेपुटेशन पाने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अगला है हमारा नेग्लेक्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो हमें कौन कौन सी चीजें नेग्लेक्ट करनी चाहिए वो देखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस कारण है जो आपको बेटर ईमेल डिजाइन करने में मदद करता है और ये वे हैं जो ईमेल डिलीवर हो जाते हैं। इसलिए मेक श्योर करें कि आप पर्सनलाइजेशन के इम्पोर्टेंस का पता लगाएं। एक इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन अपनी खुद की मेलिंग लिस्ट बनाएं, क्योंकि ये सब एक स्टेप है आपको हायर ईमेल डिलीवरेबिलिटी रेट की ओर ले जाने में। उनको नेग्लेक्ट करने से केवल लो परफॉर्मेंस होगा। है अवॉइड बीइंग मार्क्ड एज स्पैम। हमें अवॉइड करना है स्पैम के रूप में मार्क्ड होने में, स्पैम के रूप में चिन्हित होने में। तो पहली बार में स्पैम के रूप में मार्क्ड होने से बचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि अगली बार ऑटोमेटिकली रूप से स्पैम फिल्टर को समझने और लिखने के लिए मदद करेगा, गाइडलाइंस में मदद करेगा और बेटर ईमेल लिखने में भी। नेक्स्ट है पुअर ईमेल डिजाइन। पुअर ईमेल डिजाइन पूरे लेआउट को रेफर करता है जिसमें विजुअल एलिमेंट की कमी हो जाती है। ये एक कंफ्यूजिंग फॉर्मेटिंग हो सकता है या मोबाइल फ्रेंडली भी हो सकता है कि ईमेल कैंपेन पर एक साथ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन रेट बहुत कम होगा। इसके अलावा इससे हाई अनसब्सक्राइब रेट या रिपोर्ट भी हो सकती है। अगर ब्रीफली कहें तो ईमेल डिलीवरेबिलिटी
नॉर्मली अगर रूप से देखें तो ईमेल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है जो नंबर डिलीवर्ड ईमेल की संख्या को डायरेक्टली कैंपेन तक अफेक्ट करती है। यही कारण है कि ईमेल कैंपेन की योजना बनाने और चलाने की प्रक्रिया में हायर प्रायोरिटी में से एक होना चाहिए। यह मेक श्योर करे कि आप सजेशन का पालन करते हैं और जनरली ट्रैप से बचते हैं, क्योंकि यह अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका ईमेल मैसेज पहुंचाने में। आई थिंक आपको आज की वीडियो में और बहुत ही नॉलेजेबल कैसे हम ईमेल डिलीवरेबिलिटी को सुधार सकते हैं या उसमें क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर क्या चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक यू गाइस।